हेलो स्टूडेंट्स, आरआर के स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल पर मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। हम पढ़ रहे थे भूगोल के विषय में और सीरीज़ थी बंगाल की खाड़ी के महत्वपूर्ण द्वीप। आज भी मैं बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार के अलावा कुछ महत्वपूर्ण द्वीप लेकर आई हूँ मानचित्र के साथ, ताकि आपको पेपर में थोड़ा भी समझने में समस्या ना आए। तो सबसे पहला द्वीप जो हम पढ़ेंगे वो है स्टूडेंट गंगा सागर द्वीप, और यह बच्चों कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के ये तट पर है। और अगर पूछ ले कि किस जगह है, तो ये है सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, अगर अवस्थिति पूछ ले राज्य की तो पश्चिम बंगाल है, हुगली नदी के मुहाने पर है और इसकी स्थिति सुंदरवन डेल्टा में स्थित है। और हिंदू परंपरा के अनुसार यह हिंदू लोगों का एक महत्वपूर्ण द्वीप माना गया है। नेक्स्ट है न्यू मोरे द्वीप। ये गंगा सागर द्वीप के पास स्थित है और इसमें ही इसका निर्माण हुआ है। यद्यपि इस पर पश्चिम बांग्लादेश और भारत का विवाद चला था और आखिर में ये भारत को प्राप्त हुआ है। तो दो इम्पोर्टेंट द्वीप हो गए, गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, राज्य पश्चिम बंगाल है, और न्यू मोरे द्वीप भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। ये आप ध्यान रखेंगे, आसपास है दोनों बिल्कुल ही, यानी कि भारत और बांग्लादेश के ये बॉर्डर पर है। तीसरा इम्पोर्टेंट द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसका एक नया नाम है अबुल कलाम द्वीप, यानी कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अबुल कलाम जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में एक चांदीपुर जगह पड़ती है, तट पर बिल्कुल चांदीपुर, वहाँ पर इसका निर्माण हुआ है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किस नदी के किनारे है? नदी के किनारे, अर्थात किस नदी के मुहाने पर है? तो बच्चों यह महानदी और ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी? ब्राह्मणी और महानदी के मुहाने पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे लर्न करिएगा। और यहाँ से व्हीलर द्वीप किस लिए फेमस है? जितने भी मिसाइल परीक्षण होते हैं भारत के, वो इसी द्वीप पर होते हैं। मिसाइल परीक्षण, मिसाइल यानी कि जैसे अग्नि 5 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, जितनी भी जनरेशन की ये मिसाइल हैं उनका प्रक्षेपण यहीं से ही होता है। इसलिए ये बच्चों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हीलर द्वीप। और कोई बच्चा पता है कि मिसाइलों का निर्माण कौन करता है? DRDO। और कई बार यह इसमें इसरो की मदद भी लेता है। जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती है उसमें इसरो की मदद भी ली जाती है। इसमें नेक्स्ट है आपका श्री हरिकोटा द्वीप। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, समझने वाली बात है। और यहाँ से इसरो के जो भी उपग्रह, भारत के उपग्रह कौन छोड़ता है? इसरो संगठन। इसरो के द्वारा जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो इसका प्रशिक्षण केंद्र है। और यह कहाँ स्थित है? पुलिकट झील में स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात? चलिए, फिर है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और रामेश्वरम जो एक फेमस जगह है, धार्मिक स्थल है, वो पंबन द्वीप पर ही स्थित है। आप इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे।
और रामेश्वरम जो ये पंबन द्वीप है, इसका अंतिम छोर, रामेश्वरम का अंतिम छोर अर्थात आदम ब्रिज का अंतिम छोर धनुषकोणी है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पीसीएस में ही एक बार पूछा भी गया है कि आदम ब्रिज या एडम ब्रिज का अंतिम छोर कौन सा है, तो वो है कौन सा, धनुषकोणी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसे रख सकते हैं किसी भी पेपर के लिए। एडम ब्रिज तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? हाँ बच्चों, किसके बीच में स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट द्वीप थे जो पेपर में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गंगा द्वीप, न्यू मोरे द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप और आपका पंबन द्वीप। पंबन द्वीप में एडम ब्रिज को आप जरूर याद रखिएगा और इसका अंतिम छोर धनुषकोणी है। इसे हम मानचित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। मानचित्र देखिए, मानचित्र थोड़ा सा नीचे से दिखाएंगे ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। ये है बच्चों न्यू मोरे द्वीप, ये वाला न्यू मोरे द्वीप, ये बांग्लादेश है और ये न्यू मोरे द्वीप है जिस पर भारत और बांग्लादेश का विवाद भी था, ये जो हल हुआ है। इसी के बिल्कुल बराबर में ये है पश्चिम बंगाल और ये है सागर द्वीप, ये वाला। अगर आप मानचित्र से पढ़ रहे होंगे, आपके पास एटलस वगैरह होगी, तो उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा द्वीप है, सागर द्वीप है और हिंदुओं का ये एक धार्मिक जगह है। फिर है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है? चांदीपुर। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। और किस नदी के पास बताया था मैंने आपको? ये ब्राह्मणी और महानदी के बीच में ये द्वीप स्थित है, यानी कि इन दोनों नदियों के डेल्टा में ये द्वीप स्थित है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पुलिकट द्वीप, पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। बच्चा थोड़ी सी आवाज़, आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा नॉइज़ हो रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश ये है कि आपको ये समझ में आ जाए। तो हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुलिकट झील, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे थोड़े से उलझे हुए क्वेश्चन पर। ये है आपका एडम ब्रिज, बना के बता देते हैं। और इसी एडम ब्रिज पर है पंबन द्वीप, यहाँ पर मानचित्र में साफ दिखाई पड़ता है पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पर है हमारा रामेश्वरम। क्या स्थित है? रामेश्वरम। और इसी एडम ब्रिज जिसे आदम पुल भी बोलते हैं। मैं पूरे नाम लिख देती हूँ बच्चों, ताकि आपको शब्दावली, पेपर की में आने वाली शब्दावलियों से कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो इसी एडम ब्रिज का अंतिम छोर है धनुषकोणी या धनुषकोडी। और ये पेपर में, कई पेपर में देखा है और पीसीएस में भी आया है। जो बच्चे पीसीएस देना जा रहे हैं और वो 10 ईयर सॉल्व करेंगे तो वो इसमें भी देखेंगे इसे, कि ये इसमें भी इन्हें देखने को मिलता है। तो धनुषकोडी एडम ब्रिज का सबसे अंतिम छोर है। और क्वेश्चन जो पेपर में बनता है वो ये बनता है कि भारत का सबसे अंतिम छोर कौन सा है? ये जो श्रीलंका शुरू होता है उससे, मतलब श्रीलंका के शुरू होने से जस्ट पहले भारत का अंतिम छोर कौन सा है? तो वो धनुषकोडी है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, पेपर की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एडम ब्रिज का भी ये अंतिम छोर है और भारत का भी ये अंतिम छोर है। तो बच्चों, ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो आज ख़त्म हो गया है। द्वीप, भारत के पश्चिमी तट के द्वीप और पूर्वी तट के द्वीप, दोनों ही टॉपिक ख़त्म हो गए हैं। जो बच्चे आज इस चैनल पे आए हैं वो पीछे अपने इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं पुरानी वीडियो, उसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है
आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।